देखिए 9.1 का छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन को 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब इधर देख लीजिए चित्र, सवाल के पढ़ने के साथ ही आपको चित्र बनाते हुए आना चाहिए। बोलता है 1.5 मीटर लड़का है, खड़ा होगा कहीं, तो मैं मान लेता हूं कि लगभग लड़के की जो हाइट है वो इतनी है, ठीक है ना। ये दी हुई है 1.5 मीटर। फिर बोलता है एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। अब फॉर एग्जाम्पल भवन यहाँ पे है, ठीक है, भवन है ये, ठीक, ये भवन है और उससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है। फिर बोलता है जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है, देखो लड़का खड़ा है मतलब लड़के के पैर यहां होंगे और सर यहां होगा, समझ में आ रहा है ना। जब वो देखेगा तो यहां से तो देख नहीं पाएगा। देखो छोटी छोटी बातों को समझ रहे हो कि चित्र बनाना है आपको, सही आकृति जब तक नहीं बनेगी सवाल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लड़का यहां से देखेगा मतलब यहां से देखा उसने भवन के शिखर को, देखा शिखर को, यहां से नहीं देखेगा, ध्यान इस बात का रखना है। तो फिर क्या होगा कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, नहीं यहां तक नहीं, दूर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अब देख लीजिए लड़का यहां खड़ा है, इसको मैं, क्योंकि इतनी तो हाइट वो यहां तो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो चलेगा भी, अब वो यहां पे था, एक बार उसने यहां से यहां देखा तो कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। जब लड़का यहां से कुछ दूर किसकी तरफ गया, भवन की तरफ गया, सवाल कहता है कि लड़का यहां से कुछ दूरी कहां तक गया, भवन की तरफ गया, तो अगर यहां पे भी खड़ा हुआ होगा तो देखेगा तो यहीं से देखेगा ना, यहीं से, तब उसका उन्नयन कोण कितने अंश का है, बोलता है 60 अंश का। क्या है, 60 अंश का है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब देख लीजिए, बताइए कि वह भवन से, अब फिर से एक बार सवाल को देखो, लास्ट में पूछा क्या है कि बोलता है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। देखो पहले लड़का यहां था, यहां से चलकर वो यहां तक गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये वाली दूरी याद करना है, समझ रहे हो। ये मान लेते हैं कि माना ये जो चलकर जाने वाली दूरी वो कितनी है, x है। टोटल जो भवन है वो कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, सवाल कहता है कि जो भवन की हाइट है वो 30 मीटर की हाइट है, लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और फिर वो लड़का जो है चल करके भवन की तरफ जाता है, तब वहां का उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है। तो बोलते हैं कि वहां से यहां तक की दूरी निकालना है, तो हम उसको नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। इन नीचे को इसलिए दिया क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं है। अब थोड़ा अच्छे से पहले मान निकाल लेते हैं। अपन मान लेते हैं इसको A, B, C, D और इसको नाम देते हैं E और इसको नाम दे देते हैं F, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पे ये लड़का यहाँ पे था, लड़का यहां से यहां तक चल के गया, तो बोलता है कितनी दूरी पे चल के गया, मतलब x की वैल्यू निकाल लेता है। हम मान लेते हैं कि माना जो चल के जाने वाली दूरी कितनी है, लड़के द्वारा चल के जाने वो कितनी है, x मीटर है, कितनी है, x मीटर, और ये दूरी को मान लेते हैं y मीटर, क्योंकि याद करना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ अच्छे से देखिए, ये टोटल जो भवन था यहां तक था, यहां तक तो भवन था नहीं, मैंने तो यहाँ इसलिए बनाया कि 1.5 मीटर था लड़का। तो अब जो हमको यहां तक की हाइट मिलेगी तो 30 में से हम 1.5 मीटर को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको कितनी दूरी मिल जाएगी, फिर यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जब 1.5 मीटर चला जाएगा तो 30 में से 1 गया तो 29, और 29 में से और घटा दीजिए आधा, मतलब कितना आ जाएगा, 28. समझ में आया, ये कहां से आया, समझ में आ गया। ये जो हुई अब AB की लंबाई हो गई, किसकी लंबाई हो गई, अब हम त्रिभुज के एंगल से देखते हैं। AB हमारे पास लंब है, हमारे पास 2 कर्ण है, ठीक है, और हमारे पास BC भी आधार है, DB भी आधार है और CD भी आधार है। तो हम कोई भी एक त्रिभुज को पहले ले लेते हैं। हम लेते हैं पहले कौन सा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज, जब आप हल चालू करोगे, हल त्रिभुज पहले मान लेते हैं, माना CD की दूरी कितनी, किसकी, x मीटर है, और DB की दूरी y मीटर है, मान लिए।
ठीक है। अब बाद में x की वैल्यू निकालना, फिर लिख देंगे अपन कि इतनी दूर मीटर चला, लेकिन निकालना किसकी वैल्यू है हमको, x की। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज ABC में जब त्रिभुज ABC लोगे आप तो देखो AB लंब है और BC आधार है। अब जब BC आधार है, क्योंकि हमको ये दो ही चीज दिया हुआ है और आधार में ज्ञात कर, तो लंब बटे आधार किसका मान होता है, लंब बटे आधार tan का मान होता है। अभी हमने C तक लिया है तो tan कितना ले लें, 30। देखो ABC लिए है ना, तो थीटा में यहाँ पे क्या है, 30 है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं tan 30। अब ये बता दीजिए सबको समझ में आया tan 30 क्यों लिया, tan 30 क्यों लिया, समझ में आ गया बेटा, क्योंकि हमने C तक लिया ना, tan 30 आ जाएगा बराबर लंब कितना है AB और आधार कितना है BC, पूरा का पूरा। तो देखो BC जब दिया हुआ है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि इतने x माने अपने इसको y माने, हमको BC ज्ञात करना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/3 और AB का मान कितना दिया हुआ है 28.5। अब ये 28.5 कहां से आया, समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद BC कितना दिया हुआ है, x प्लस, इसका इधर पक्षांतर कर दो, इसका इधर पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 28.5 करनी 3, ये गुणे में चला गया। अब या तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो y की वैल्यू, ठीक। तो यहां पे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालना है, तो y का उधर पक्षांतर कर दे रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा 28.5 करनी 3 माइनस y, ठीक। इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1। अब यहां देख लीजिए, अब लेंगे त्रिभुज ABD में, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABD में। जब ABD में लोगे तो यहां पे भी लंब बटे आधार दिख रहा है, तो यहां पे आ जाएगा लंब बटे आधार देगा, तो यहां पे ले लेंगे tan कितना 60 अंश, लंब कितना है AB और आधार कितना होगा DB, तो tan 60 का मान कितना होता है करनी 3 बराबर AB का मान कितना है 28.5 और DB का मान कितना है। ये एक्चुअल ऊपर की संख्या ध्यान रहे, ये इधर आएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे y बराबर 28.5 बटे करनी 3 को यहाँ रख नहीं सकते हम, तो क्या करेंगे, मैं यहां करा दे रहा हूं, तो y बराबर क्या जाएगा, करनी 3 का परिमेयकरण करना पड़ेगा। जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, देखो 28.5 करनी 3 बटे जाओ, यहाँ पे मैं परिमेयकरण कर ही देता हूँ, ठीक है ना। परिमेयकरण कैसे करते हैं समझ में आ गया, डायरेक्ट ना लिखकर परिमेयकरण कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या स्टेप निकल करके आ जाएगी 28.5 करनी 3 नहीं, तीतर का 9 का का वर्गमूल है 3 का, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ठीक। अब ये काय का मान निकल गया, y का मान निकल गया, इसको अभी यही रहने दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 में y का मान हमको निकालना, किसका मान है x का, किसका x का, ठीक है ना। अभी काट देंगे, इससे क्या, इससे काट देंगे, अभी थोड़ा रुक जाओ, ठीक है ना, अभी काट देंगे, जरूरत पड़ेगी तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पहले ये देख लीजिए कि देखो यहाँ x की वैल्यू निकालना था, किसकी वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे 28.5 करनी 3 था और माइनस का y था, मतलब y की वैल्यू रखना था, तो यहाँ देखो 28.5 करनी 3 है। अब ये काटने की बात कर रहे हैं, यहाँ बटे का 3 नहीं, यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए काटना चाहे तो अपन वहीं काट देंगे। तो अब y की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ काट करके, चलो 3 एकम 3 कट जाएगा पूरा पूरा, देखो 3 अट्ठे और 3 नाम 27, और यहाँ पे 1 बचा 3 5 है, मतलब 9.5 करनी 3, 9.5 करनी 3। अब ये जो मान है यहाँ पे आप समीकरण 2 नाम देना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखोगे तो उससे पहले समीकरण 1 उतार लीजिए। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 28.5 करनी 3 और माइनस y, अभी मत उतारो भाई, यहाँ एक बार पूरा सवाल उतार दो,
यहाँ पे x बराबर y उतार दिया, अब y की जगह में क्या उतार देंगे हम, x बराबर 28.5 करनी 3 माइनस 9.5 करनी 3। अब घटा दीजिए, जल्दी से घटाओ, कितना आएगा बताओ कितना आएगा। 5 में से 5 गया 0, ठीक है ना। करनी 3 तो रहेगा ही रहेगा, क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। करनी कटता नहीं है, ये आपको संख्या को बस घटाना, करनी 3 रहेगा। 5 में से 5 गया 0, दशमलव लगा दो, यहाँ पे आएगा 18, 18 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 9 और 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 19 करनी 3। कितनी निकल जाएगी, 19 करनी 3। अर्थात जो लड़का है अपनी जगह से भवन की तरफ कितने मीटर चल के जाएगा, 19 करनी 3 मीटर चलकर जाएगा। ठीक, नोट करो इसको।